नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा में आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल अशोक तंवर पार्टी छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं और अगले कुछ ही दिनों में यानी अगले एक हफ्ते में अशोक तंवर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। अब आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद अशोक तंवर क्या करेंगे, मतलब किस पार्टी में जाएंगे, कहां से वो चुनाव लड़ेंगे और कौन सा चुनाव लड़ेंगे, यानी लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगे या विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे, इस पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन एक मोटी बात हम आपको बता दें, वो ये कि आने वाले चुनाव में अशोक तंवर और कुमारी सैलजा आमने सामने हो सकते हैं एक सीट पर। वो कैसे और किस सीट पर, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी को एक झटका लगा था हरियाणा में। अंबाला वाले नेता यानी चौधरी निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने पार्टी को छोड़ दिया था और उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उसके बाद ये चर्चा चल रही थी कि अशोक तंवर भी पार्टी छोड़ सकते हैं। सो आज वो खबर कंफर्म हो गई है। ठीक है, दरअसल अशोक तंवर के समर्थकों की ओर से एक पोस्टर वायरल किया जा रहा है अशोक तंवर का, और उस पोस्टर पर अशोक तंवर तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ना तो आम आदमी पार्टी का नाम लिखा हुआ है और ना ही उनके नेताओं की कोई फोटो। वहां पर एक मोर्चे का नाम लिखा हुआ है और अशोक तंवर के समर्थक जो हैं उन्होंने एक तरह से पार्टी से अपने आप को अलग कर भी लिया है। सो ये खबर तकरीबन कंफर्म हो गई है कि अगले कुछ ही दिनों में अशोक तंवर जो हैं वो आम आदमी पार्टी को अलविदा कह देंगे। अब उसके बाद अशोक तंवर क्या करेंगे, मतलब तो चलिए इस पर बात करते हैं। उसके बाद अशोक तंवर बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि चर्चा यह भी थी कि वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। आपको पता है कि कांग्रेस में वो पहले थे, कांग्रेस से ही वो सांसद चुने गए थे। आपको पता है वो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, उससे पहले वो भारतीय युवा कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे, और उससे पहले वो जो छात्र संघ इकाई है कांग्रेस की NSUI, उसके भी वो अध्यक्ष रहे थे। लेकिन जब वो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब क्या हुआ था ये आप जानते हैं। जब वो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो तब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनका 36 का आंकड़ा बन गया था, यानी गुटबाजी काफी बढ़ गई थी। और फिर 2019 के चुनाव से ठीक पहले क्या हुआ, आपको पता है 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक तंवर ने पार्टी को अलविदा कह दिया था, और वो भी दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर जाकर अपने समर्थकों के साथ। और वजह जो उस समय लग रही थी वो यही गुटबाजी, टिकटों का बंटवारा, और अशोक तंवर की, मतलब अशोक तंवर को लग रहा था कि उनकी पार्टी में सुनवाई नहीं हो रही है। सो उस समय अशोक तंवर ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। हालांकि अब चर्चा ये भी थी और मतलब ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस अशोक तंवर को दोबारा पार्टी में लाना चाहती थी, और कोशिशें भी चल रही थी जब राहुल गांधी की यात्रा पिछली बार चल रही थी। लेकिन अशोक तंवर कांग्रेस में जाने की बजाय अब बीजेपी को तवज्जो देंगे। वो क्यों? क्योंकि शायद अशोक तंवर को लगता है कि कांग्रेस में अभी भी रिस्क है, यानी अभी भी हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का काफी वजूद है। तो ऐसे में शायद एक बार फिर अगर वो वहां जाएंगे तो फिर उनकी सुनवाई ना हो। सो इसलिए अब यही खबर है कि वो बीजेपी को चुनने जा रहे हैं, यानी अगले कुछ ही दिनों में वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब अगर बीजेपी में जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे, चलिए उसी पे आते हैं। हालांकि अशोक तंवर स्टेट की पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, यानी वो स्टेट की राजनीति करना चाहते हैं, यानी वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर बीजेपी हाईकमान कहेगा
कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ो, तो फिर अशोक तंवर को लोकसभा का चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। और अशोक तंवर शायद अभी यह भी सोच रहे होंगे कि ऊपर वाला चुनाव शायद ज्यादा इजी है, यानी कि जो सेंटर का जो चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, अशोक तंवर को शायद यही लग रहा होगा कि ऊपर वाली पॉलिटिक्स ज्यादा इजी है, यानी कि मोदी साहब के आने के ज्यादा चांसेस हैं और नीचे स्टेट में यानी हरियाणा में बीजेपी के चांस नहीं लग रहे हैं अभी तक। तो इस वजह से अशोक तंवर भी जो है वो लोकसभा का चुनाव फिर वो लड़ सकते हैं। तो फिर कहां से लड़ेंगे? अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा अशोक तंवर को, तो फिर कहां से लड़ेंगे? चलिए उसी पर आते हैं। जैसा मैंने कहा कि अशोक तंवर और कुमारी सैलजा आमने सामने चुनाव लड़ सकते हैं, तो मतलब लोकसभा में अशोक तंवर और कुमारी सैलजा आमने सामने हो सकते हैं। किस सीट से? अंबाला सीट से। आपको पता है हरियाणा में 2 सीटें ही आरक्षित हैं, एक तो सिरसा वाली और एक अंबाला वाली। और अब ये जो दोनों नेता हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो दोनों नेता हैं अशोक तंवर और कुमारी सैलजा, अशोक तंवर भी सिरसा से सांसद रह चुके हैं, हालांकि उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और वो हार गए थे। और कुमारी सैलजा भी सिरसा से सांसद रह चुकी हैं। कुमारी सैलजा अंबाला से भी सांसद रह चुकी हैं। अब अगला चुनाव जो है वो कुमारी सैलजा भी अंबाला से लड़ सकती हैं। हालांकि कुमारी सैलजा भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है, उनके बयान भी कई बार आ गए कि वो खुद तो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अगर हाईकमान कहेगा तो फिर वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगी। तो फिर कुमारी सैलजा की ओर से भी तकरीबन यही लग रहा है कि वो सिरसा की बजाय शायद अंबाला से चुनाव लड़ें। तो अगर कुमारी सैलजा भी अंबाला से लड़ती हैं और अशोक तंवर अंबाला से क्यों लड़ेंगे, उस पर भी बात करते हैं। अशोक तंवर इसलिए अंबाला से चुनाव लड़ सकते हैं कि वहां पर रिस्क फैक्टर कम है, यानी अशोक तंवर को शायद लगता होगा कि अंबाला से वो इजी जीत सकते हैं और सिरसा में कंपटीशन हो सकता है, टफ कंपटीशन। और सिरसा की राजनीति में कई धुरंधर लोग भी बैठे हैं, यानी कि सिरसा की राजनीति जो वो ज्यादा थोड़ी सी गर्म रहती है अंबाला की बजाय, और अंबाला थोड़ा सा सॉफ्ट एरिया है, तो वहां से शायद ज्यादा इजी उनके लिए होगा। और वहां पर आपको पता है अभी बीजेपी के लिहाज से वो सीट खाली भी है। आपको पता है वहां पर रतनलाल कटारिया सांसद थे, वो कई बार वहां से चुनकर आए, वो केंद्रीय मंत्री भी थे, लेकिन कुछ समय पहले उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद वो सीट खाली हो गई थी, वहां पर उपचुनाव नहीं करवाया गया। सो अशोक तंवर अंबाला से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का, और अगर कुमारी सैलजा भी सिरसा की बजाय अंबाला आती हैं तो फिर अशोक तंवर और कुमारी सैलजा आमने सामने होंगे एक ही सीट पर। फिर क्या होगा, खैर ये देखना भी बाकी होगा, और वो सीट हॉट सीट बन जाएगी अगर ऐसा होता है तो। सो दोस्तों, राजनीति में कभी भी कुछ भी कहा जा सकता है। कोई भी नेता किसी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा सकता है, इसलिए राजनीति में कहा जाता है। अशोक तंवर जो कभी कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ी, एक फ्रंट बनाया अपना, उसके बाद टीएमसी में चले गए, उसके बाद आम आदमी पार्टी में पिछले साल अप्रैल में गए थे। 1 साल भी अभी नहीं हुआ है, 1 साल से पहले ही वो पार्टी को छोड़ देंगे। और पार्टी छोड़ने की जो वजह वहां से निकल कर आ रही है वो ये कि पार्टी में उनको वो मान सम्मान नहीं मिला या वो कद पद नहीं मिला जिसकी शायद वो, यानी उनको लग रहा था कि वो उनको मिल जाएगा, ठीक है, कि उनको एक पोजीशन मिल जाएगी, ऐसा शायद उनको नहीं मिला। और वो ग्राफ भी पार्टी का नहीं बन पाया हरियाणा में, जैसा शायद वो सोचकर पार्टी में शामिल हुए होंगे। और वैसे भी जो आम आदमी पार्टी हरियाणा की उनकी जो टॉप की लीडरशिप, अगर हम टॉप लीडरशिप की बात करें, जो 6-7 लोग हैं, उनमें 3 लोग ही जमीन से जुड़े हुए कुछ यानी जमीन पर वजूद रखते थे। उनमें अशोक तंवर और चौधरी निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा लग रहे थे, और 2 चले गए। और अगर अशोक तंवर भी चले जाते हैं तो उसके बाद आम आदमी पार्टी का ग्राफ कहां पर आपको लग रहा है, ये भी आप बताइएगा। और सुनने में आ रहा है कि 28 जनवरी को ही केजरीवाल की रैली जींद में रखी गई है, और उससे पहले ही
एक और बड़ा झटका उनको लग जाएगा। उसके बाद क्या कुछ होगा खैर वो वक्त बताएगा, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर अशोक तंवर बीजेपी में जाते हैं तो आपको क्या लगता है, यानी उनके लिए नफा नुकसान है, और बीजेपी के लिए क्या ये नफा नुकसान या क्या कुछ आप कहेंगे? हम हर अपडेट आपको देंगे कि आगे क्या कुछ रहता है हरियाणा की पॉलिटिक्स में, कौन सा नेता किस तरफ देख रहा है। और अभी तो दल बदल का दौर जो है वो और चलेगा। हमने इससे पहले रिपोर्ट में आपको बताया था कि ये साल जो है वो दल बदल का है, दल बदल की राजनीति का है। अभी आगे आगे देखिएगा नेता लोग कैसे, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, यानी अपनी सीट को देखते हुए, अपनी टिकट को देखते हुए, मौजूदा दौर को देखते हुए, कहां पर ज्यादा संभावना लग रही है उसको देखते हुए, यानी अभी नेता लोग बड़ी भागदौड़ उनकी नजर आएगी। और एक बात और जो मोटी बात है आज की राजनीति की, वो ये कि कोई भी नेता किसी पार्टी के साथ फिक्स नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है आज की राजनीति में। सब अपनी अपना फ्यूचर देखते हैं दोस्तों, और जिस पार्टी में जाते हैं वहां जय जय जयकार करते हैं, और जिस पार्टी को छोड़ देते हैं फिर उनके बारे में बोलते हैं। मतलब क्या कुछ होता है ये सब आप जानते हैं। सो अभी दल बदल का दौर और देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि ये चुनावी साल है दोस्तों। सो जरूर बताइएगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और अगर ये रिपोर्ट आपको ठीक लगी तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।